गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं भारती आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दैया में। और अभी बज चुके हैं सुबह के 6:45 5:30 बजे मैं उठी थी। उठने के बाद फेस वॉश किया, बाहर गली में झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और बहुत ज़बरदस्त वाली प्यास लगी हुई थी। पहले आने के बाद पिया पानी और उसके बाद मैं करूँगी किचन क्लीन। वैसे रात को मैं करके सोई थी, लेकिन अभी मुझे अमावस निकालनी है और अमावस के साथ साथ आज श्राद्ध भी है मेरी परदादी सास का, तो थोड़ा सा एक बार कपड़ा फिर दोबारा से लगा देती हूँ। और वैसे भी ये मेरी हैबिट में है, रूटीन में है, सुबह जब मैं उठती हूँ तो पूरी किचन में एक बार कपड़ा ज़रूर फेरती हूँ। इससे जो जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगता है। तो किचन वैसे तो साफ़ ही था, बस एक ये जो हैबिट वाला काम है वो मैं हर रोज़ करती हूँ। और अभी लगाऊंगी अंदर से झाड़ू। और उठने के बाद बाहर गली का काम कर दिया था और गली में बहुत ही बुरा हाल हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा। इतना गोबर तो जिनके घर भैंसें होती हैं उनके यहाँ भी नहीं उठाना पड़ता होगा जितना कि मुझे उठाना पड़ता है। तो बस फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में और फिर लगाऊंगी पोछा। और पोछा लगाने के बाद नहा धो के फिर अपना अमावस का जो काम है वो स्टार्ट करूँगी। और मोस्टली अमावस के दिन, कल के दिन, संडे के दिन सबके घरों में यही खाना बना होगा, खीर, हलवा, पूरी, छोले। तो मैंने भी यही सब बनाया था। हलवा नहीं बनाया था, सिर्फ खीर बनाई थी, छोले बनाए थे और पूरी बनाई थी। पूरी भी ये था कि कुछ अमावस है, श्राद्ध है, और दूसरा दिव्यांश ने स्पेशली बोला था कि मम्मा छोले बनाए तो पूरी बना लेना। पोछा लगाने के बाद जस्ट मैं नहाने चली गई थी, ठंडे पानी से नहा के आई थी, बहुत सुबकी सी आई थी एक बार तो। बस उसके बाद तुरंत आ गई थी किचन में। ये चावल जो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और साथ में छोले, काले और सफ़ेद दोनों भिगो रखे, क्योंकि सफ़ेद छोले मेरे पास कम ही थे। तो सबसे पहले तो जो ये छोले रखे हुए हैं इनको मैं धो के और बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और फिर उसके बाद जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए इनमें थोड़ा सा दूध डाल के और इसका वो दरदरा से एक पेस्ट बन जाएगा, जिससे कि खीर अच्छी बनती है। तो छोले मैंने इसमें निकाले थे टोकरी में और अच्छे से वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और इस टाइम पर सिर्फ इसमें नमक ऐड करूँगी, हल्दी बाद में ऐड करूँगी जब तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पे छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे और थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी वाले छोले नहीं बनाऊँगी। और अभी इसमें ऐड कर दूँगी 2 चम्मच नमक के। और फिर एक बार सोचा कि पहले दूध रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, फिर दिमाग में कहीं लाइट ना चली जाए। और जो ये चावल मैंने भिगो के रखे हैं इस एक बार पहले मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और जो किचन में जो मेन स्विच है वहाँ पे मेरा वो थोड़ा सा काम कम करता है, उसको पकड़ना पड़ता है ऊपर से इसको, ब्लेंडर को, और फिर वो होता है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत थी, क्योंकि चावल कच्चे हैं और जब भी इनको न पीसते हैं ना तो ये उछलते बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। और अभी मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद बस ये था कि अब लाइट जाए या ना जाए, और जब छोले बनाऊंगी तब भी मुझे जो टमाटर का पेस्ट बनाना था तब तक आ भी जाएगी दोबारा। लेकिन क्या होता है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है कई दिनों से। खैर कल तो धूप निकल आई थी यहाँ पर भी दोपहर बाद, सुबह सुबह तो हल्की हल्की सी फुहारे से चल रही थी, लेकिन दोपहर बाद अच्छी वाली धूप निकल गई थी। लेकिन फिर भी लाइट का क्या, लाइट किसी भी टाइम चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने खीर भी रख दी थी बनने के लिए, दूध रख दिया था मतलब बॉयल होने के लिए, और जो छोले थे वो भी बॉयल हो चुके हैं। 2 ही सीटी लगवाई थी मैंने। और यहाँ पे मैंने ले लिया था आटा, अजवाइन डाल दी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। वैसे जब भी श्राद्ध का या अमावस का खाना बनता है तो मोस्टली मैंने देखा है कि नमक नहीं डालते खाने में, स्पेशली पूरियों में। तो मुझे ये वाला लॉजिक थोड़ा कम समझ में आता है कि जब सब्ज़ी में नमक डाल देते हैं तो पूरियों में क्या हो जाता है कि पूरियों में नमक क्यों नहीं डालते। तो मैं नमक डालती हूँ, स्टार्टिंग से ही डालती हूँ। जब सास के साथ रहती थी तब भी मैं नमक डालती थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि जब नमक एक चीज़ में ऐड कर ही लेते हैं तो पूरियों में क्या हो जाता है। और अगर मैं गलत कर रही हूँ तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने दिव्यांश के लिए गर्म पानी निकाल लिया था बाल्टी में और उसको मैंने नहला भी दिया था। और जब मैं नहलाने गई थी उस टाइम पर मैंने कढ़ाई रख दी थी तेल डाल के, क्योंकि कढ़ाई भारी है। गैस को कर दिया था कम, जब तक आई तेल गर्म हो चुका था। और यहाँ पर मैंने डाल दिए थे टमाटर और जो हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो चीज़ें डाल कर फटाफट से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और छोले तो पहले ही बॉयल हो चुके थे। यहाँ पे खीर भी मेरी ऑलमोस्ट बनी गई है, तो अभी मैंने ऐड कर दी थी चीनी। और फटाफट से मैंने खाना बनाया था, क्योंकि जो श्राद्ध हैं या फिर नवरात्रों की कढ़ाई करनी वो थोड़ा सा सुबह सुबह बन जाए ना, तो उससे खुद को तसल्ली होती है कि चलो आज का जो ये प्रसाद था वो टाइम से हो गया। अभी खीर बन चुकी है और खीर का रंग इतना रेड रेड सा बनता है ना कि बस क्या बताऊँ, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े से डाल दिए थे मैंने ड्राई फ्रूट डालने के बाद जो खीर का देखने में है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और खाते टाइम जब ड्राई फ्रूट मुंह में आते हैं ना तो बस ये बताओ कि वारे न्यारे हो जाते हैं।
तो अभी बना लेते हैं पूरियाँ। सारा काम बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था और साथ के साथ मैंने जो लोइयाँ थी वो सारी मैंने तैयार करके रख ली थी पहले, क्योंकि साथ में कोई अगर हेल्प करवाने वाला हो ना तो पूरियाँ बनाने में टाइम नहीं लगता। एक बंदा अगर लोई बना रहा है तो दूसरा फटाफट बेल के और पूरियाँ उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अकेले को थोड़ा सा हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने ये पहले ही काम कर लिया था और बीच में मैंने थोड़ा सा वीडियो का काम भी किया था, जो कल आप लोगों के पास वीडियो आई थी। और अभी मैं खीर निकाल के रख दूँगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि भोग लगाना होता है स्टार्टिंग में। और सबके घरों में अलग अलग ये रिचुअल्स होते हैं कि किसी के घर में 4 पूरी निकलती, किसी के घर में 5 निकलती है। तो अमावस वाले दिन, जो श्राद्धों वाली अमावस होती है, उस दिन मेरे घर में 16 रोटियां, 16 पूरियाँ, मतलब जो भी हम बनाते 16 निकलती है। तो बस अभी फटाफट से पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और जितनी पूरियाँ भोग में चाहिए थी उतनी पूरियाँ मैंने बेल के रख ली थी, और हमारे लिए बनाऊंगी बाद में, क्योंकि पहले एक बार भोग लग जाए फिर आराम से तसल्ली से खुद के लिए तो बनती रहेगी। तो सारी पूरियाँ मैंने बेल ली थी जितनी मुझे चाहिए थी भोग के लिए, और फटाफट से अब निकाल लूँगी सारी की सारी। पहले लोइयाँ बनाने का यही एक फ़ायदा हुआ, और लोइयाँ बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा उसमें तेल लगा दिया था। सारी लोइयाँ जब बना रही थी तो साथ के साथ हाथ चिकना करके लोइयाँ बनाई थी, ताकि इन पे पपड़े ना आए। और यहाँ पर फुली फुली सी पूरियाँ हो चुकी हैं रेडी, और अब फटाफट से भोग के लिए निकाल देती हूँ प्लेट में। और जो खीर बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी, वो मैंने अलग प्लेट में ले ली थी, और पूरियाँ अलग प्लेट में ले ली थी। तो यहाँ पे एक के बाद एक 16 की 16 पूरियाँ, फुली पूरियाँ मैंने रख दी है, और देखने में बहुत यम्मी टेस्टी लग रही है, और खाने का मन कर गया होगा ना देख के, ऐसे मतलब फुली सी पूरियाँ एक साथ। और ये है हमारा भोग का खाना। और अभी मैं आ गई थी किचन में, तो पहले सारा सामान समेट देती हूँ, और पूजा हो चुकी है। और थोड़ी सी देर, मतलब एक बार मैं बैठ के पीऊँगी तसल्ली से चाय, और उसके बाद हमारा खाने पीने का जो काम होगा वो दोबारा से बनाऊंगी, क्योंकि दिव्यांश ने भी अभी मना कर दिया था कि अभी मुझे भूख नहीं है। बस थोड़ी देर बाद ही मैंने बना ली थी, क्योंकि पूरियों का क्या होता है कि ये थोड़ी सी गरम गरम ही अच्छी लगती है। अगर 5 मिनट पहले भी बना के रख दो ना तो वो टेस्ट नहीं होता। और एक जब भी मैं पूरियाँ बनाती हूँ ना तो ऑयली पूरियाँ नहीं बनती, उनमें एक बूंद भी ऑयल नहीं होता। और कई बार मैंने देखा है कि पूरियों में मतलब अंदर तक ऑयल चला जाता है, तो मेरी पूरियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो ऑयली बने। और ठंडी होने के बाद भी मतलब टेस्ट अच्छा आता है, स्पेशली आम का अचार हो तो बहुत अच्छी लगती है ठंडी वाली पूरियाँ भी। तो यहाँ पे मैंने सारा किचन समेट दिया था, फिर चाय पी, और उसके बाद फिर दोबारा से हमने खाना बनाया, वो पूरियाँ बनाई और खाया। और नहाना धोना हो ही चुका था, दिव्यांश को भी नहला दिया था। और आज दिव्यांश पूरी वीडियो में एक बार भी सामने नहीं आया मेरे। तो बस अभी मैं ना आप लोगों को खीर और जो सब्ज़ी बनाई थी उसका मैं कलर दिखाऊंगी बैक कैमरा करके, क्योंकि बैक कैमरे में जो एक्चुअल का कलर होता है ना वो दिखता है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल रबड़ी जैसी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर है, और उसमें ड्राई फ्रूट और कलर देखो एकदम थोड़ा सा रेड रेड सा ही है। और अभी दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी का कलर। जो छोले बनाए थे, देख के मन करेगा ना खाने का कि हाँ बहुत, देखने में अगर इतने टेस्टी लग रहे तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो बस खाना पीना बनाने के बाद, खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर आंगन में। मुझे गेहूं साफ़ करने थे, और मुझे नहीं पता श्राद्ध वाले दिन गेहूं साफ़ करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मुझे अभी पता चला, जैसे कि कपड़े नहीं धोते, सिर नहीं धोते। तो मुझे नहीं पता था कि गेहूं साफ़ करते कि नहीं करते, लेकिन आटा बिल्कुल भी नहीं था, जितना भी था सुबह सारा यूज हो गया था। तो थोड़े से मैंने गेहूँ साफ़ किए थे, इतने कि मेरा 4-5 दिन का काम चल जाए। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी, और दिव्यांश खा पी के मस्त होके बाहर जा चुका खेलने के लिए। उसका क्या होता है कि जब भी वो फ्री होता है ना, वो मेरे जेठ के घर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे है लियो। लियो, सोचोगे कि लियो कौन हो गया, डॉग है, उसका नाम है लियो। तो उसके साथ बहुत खुश होके खेलता है ये। और जो ये छाछ था ये थोड़ा सा रेत रेत सा लगा हुआ था, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया था। और फटाफट से अब गेहूँ साफ़ करके साथ के साथ मैं चक्की चला दूँगी, क्योंकि लाइट का बहुत डर सा लगा रहता है मुझे, कहीं लाइट ना चली जाए, लाइट ना चली जाए। और एक बार लाइट चली जाती है तो आने का नाम ही नहीं लेती, फिर काम रुक सा भी जाता है। बस एक बार लगे रहो और सारा काम ख़त्म करके ही बैठते ना, तो मन को तसल्ली मिलती कि चलो इवनिंग तक का काम ख़त्म हो गया।
और बस यहाँ पे मैंने गेहूं साफ़ किए और तुरंत आ गई थी मैं अंदर किचन में। और बस जितने गेहूं मैंने दिखाया ना वीडियो में, इतने ही मैंने गेहूं साफ़ किए थे। और बालों का मेरा है कि कल मैंने वॉश किए थे, उसी टाइम पर कंघी की थी, उसके बाद ऐसे जूड़ा बना के घूम रही हूँ, इसलिए ये जूड़ा जल्दी जल्दी खुल जाता है। जब कंघी करके अच्छे से जूड़ा बनाओ ना तब नहीं खुलता। तो पहले तो मैंने बनाया जूड़ा, फिर लिया दुपट्टा और फिर मैंने जो ये गेहूँ थे वो डाल दिए थे। 2 ही राउंड में ये गेहूँ आ गए थे। और आटा निकाला था मैंने इवनिंग के टाइम पर। और चक्की को मैंने 3-4 दिन पहले अच्छे से साफ़ किया था, तो इसकी जाली मैंने निकाल के रख रखी थी और अभी इसकी जाली को फिक्स कर दिया है। और ये वाली जो नेट है ये भी निकली हुई थी, तो इसको भी लगा देंगे। और बस अभी मैं ऑन कर दूँगी चक्की और उसके बाद मैं शाम तक फ्री थी, बिल्कुल कोई काम नहीं था। और पता नहीं कि गंदी सी हैबिट हो गई, वीडियो मेरी सुबह बन जाती है, फिर भी पता नहीं क्यों रात को ही ट्रिम करूँगी टीवी देखते देखते, और सुबह दिव्यांश के जाने के बाद वॉइस ओवर करूँगी। और जब भी मेरी सुबह वीडियो बन जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अभी एडिट करके रख दूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और अब तक कंटिन्यू काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा सुबह का सारा काम खत्म हो चुका और चक्की मैंने चला दी। जैसे ही मैंने चक्की चलाई लाइट चली गई थी, चक्की हो गई है बंद। और बस थोड़ी देर बात करूँगी क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो मेरा बहुत लंबा बना होगा, क्योंकि सुबह स्टार्ट कर लिया था और फिर लंबे जो व्लॉग होते हैं वो मुझे खुद पसंद नहीं आते। तो बस अभी मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का मुझे भी फ़ायदा है और आप लोगों को भी, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो 11 बजे अपने आप मेरा ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हर रोज़ 11 बजे सुबह मेरा ब्लॉग न्यू ब्लॉग आता है। तो सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा होता है कि जो व्लॉग न्यू आएगा वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।